जहां राजनीतिक शक्ति होती है वहीं खुशहाली होती है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। जिनके हाथ में कलम की ताकत है वही बदलाव कर सकते हैं, वही बदलाव की रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, वही पॉलिसी बना के लोगों को लाभ दे सकते हैं। तो यहां ये लगता है कि यहां बहुत लोग पीछे। महाराष्ट्र में मैं आता हूं, सांस्कृतिक मूवमेंट बहुत जो शानदार है, दिल खुश हो जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सांस्कृतिक मूवमेंट के बीज दिखाई देते हैं। मैं जब पुणे जाता था तो कई कई दिन महिलाएं चल के वहां पहुंचती थी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को उनके जो है जन्मदिन पे वहां फूल पुष्प चढ़ाने के लिए। जब मैं 14 अक्टूबर का कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे दिखता है लाखों लोग, 4-5 लाख लोग जो हैं वो आ रहे हैं पुष्प चढ़ाने के लिए, दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए, चैत्य भूमि के कार्यक्रम को नमन करने के लिए लोग जाते हैं। फिर मैं 14 अप्रैल का कार्यक्रम देखता हूं तो जगह जगह पे चौराहों पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होता है, आयोजन होते हैं, रंग लगता है, फूल होते हैं, तमाम मिठाई बांटे, सब कुछ होता है। और जब मैं भीमा कोरे गांव जाता हूं तो देखता हूं पूरा पुणे शहर जो है वो नीले रंग में हो गया है, चारों तरफ स्टेज लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, नाच गाने होते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूं, हालांकि मुझे नहीं पता ये बात मेरी आपको अच्छी लगेगी, तो मैं समझता हूं कि भाई अब इनका मिशन पूरा हो गया है, क्योंकि इनका मिशन तो आज का यही था कि नाच गाना करके, बढ़िया डीजे बजा के, बढ़िया भोजन वो करके, बढ़िया जो है फूल बरसा के, बढ़िया रंग लगा के हमें ये भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस मनाना है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपका अपना हूं, आपका खून हूं, आपका भाई हूं, क्या एक दिन 14 अप्रैल मना के, 6 दिसंबर पे एक दिन दुख प्रकट करके, 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का हिस्सा बनकर, 1 जनवरी को सूर्य दिवस का हिस्सा बनकर क्या हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं? जोर से बताइए, हो सकती है? तो मैं जब सांस्कृतिक मूवमेंट देखता हूं मेरा बड़ा दिल खुश होता है। जब मैं धार्मिक मूवमेंट देखता हूं, या उधर येवला जाते हैं जहां बाबा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, तो मैं वहां भी जाता हूं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग देखता हूं। लेकिन राजनीतिक मूवमेंट हमारी कहां है? राजनीतिक शक्ति हमारे पास कितनी है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों की 2-4 बातें आपने मानी, बाकी बातों को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। देखो एक बात आप जानो, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का आधार यह है कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा, यानी कि जहां बहुमत होगा वहीं शासन होगा, और जिनका बहुमत होगा वो पॉलिसी बना के उनके जो लोग हैं उनको आगे लाने का, प्रदेश को, देश को आगे लाने का काम करेंगे। ठीक है, आप ये महसूस करो, जो महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है, जिस महाराष्ट्र ने अन्याय, अत्याचार, भेदभाव के खिलाफ सैकड़ों सालों से जंग लड़ी है, जंग, और जंग लड़के उसकी जड़ों को कमजोर करने का काम किया, उनको घुटनों पे लाने का काम किया है, उस महाराष्ट्र में हमारी राजनीतिक शक्ति कमजोर क्यों है? मैं तो आता नहीं, बचता था। अब मुझे उपासक जी ने मुझसे आग्रह किया कि आप आओ। मैं इनको कहता था कि महाराष्ट्र के लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, तो वो अपने आप उनको निर्णय लेने दो। लेकिन अब इन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेताओं ने सरेंडर कर दिया है या पीछे के पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है।